हेलो दोस्तों, अगर हमारी वो डीबीएम या बीसी मिक्स की अगर वो वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ जानते हो आप? एयर वॉइड परसेंटेज, वीएमए, वीएफवी, ये है ना। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इनका क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है स्पेसिफाइड लिमिट से, स्टैंडर्ड वैल्यूज से, तो अपन क्या करेंगे, जो इनका परसेंटेज है एग्रीगेट का, तो आपको दिख रहा है, हाईलाइट कर रहा है येलो कलर में, 35, 18, 45, 2, इस फ्रैक्शन को अपन को चेंज करना होगा। ओके, चेंज करके अगेन अपन ट्रायल करेंगे, मिक्स बनाएंगे, अलग ये फ्रैक्शन चेंज करेंगे, फिर उसी फ्रैक्शन का अकॉर्डिंग बेस शीट से सैंपल तैयार करेंगे, मिक्स बनाएंगे, फिर स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे। ओके, तो फिर अपन अगेन स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। अगर उसमें भी स्टेबिलिटी वैल्यू, सारी वैल्यू, क्राइटेरिया, सभी टेस्ट अगर और सेटिस्फाई हो रहे हैं स्पेसिफाइड वैल्यू से, स्टैंडर्ड वैल्यू से, तो अपना मिक्स सही है। और आपका कर्व किस टाइप, इसमें ग्राफ की बात करें तो इसमें ग्रेडेशन किस टाइप का होना चाहिए, मिक्स किस टाइप का होना चाहिए? एक तो होता है फाइनर टाइप का और एक होता है कोर्सर टाइप का। ओके, फाइनर टाइप में क्या होगा दोस्तों, ये जो अपनी ग्रेडेशन लाइन है, परसेंटेज पासिंग वाली लाइन है, अगर ये मिड लिमिट से ऊपर की तरफ है तो फाइनर होगा, अगर मिड लिमिट से नीचे की तरफ है तो कोर्सर ग्रेडेशन होगा, कोर्सर मिक्स होगा। ओके, आपने ये नाम तो सुना ही होगा, फाइनर है, मिक्स, कोर्सर है। तो अपन को डिज़ाइन में किस प्रकार का मिक्स लेना है, वो अपन को कोर्सर टाइप का लेना है, सेंटर तक, मतलब जो फाइनल मटेरियल है, फाइनल मटेरियल है 7.5 mm से डाउन का, तो सॉरी 4.75 mm कहाँ आएगा, यहाँ के, यहाँ पर 4.75 यहाँ तक का नीचे की तरफ लेना है, कोर्सर लेना है, और इससे ऊपर के जाने के बाद सेंटर लाइन से मिड लिमिट से ऊपर की तरफ, तो जो अपना ये नीचे तो फाइनल मटेरियल था और यहाँ पे कोर्सर एग्रीगेट था। कोर्सर को किस टाइप का लेना है, फाइनर का, मतलब जो कोर्सर एग्रीगेट है उसको कम लेना है, वो फाइनर मटेरियल उसको ज़्यादा लेना है। फिर वापस मिड लिमिट से नीचे शोकेस टाइप का ग्राफ प्लॉट होना चाहिए, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको फ्रैक्शन परसेंटेज है ये सेट करने हैं। ओके, और फिर अपन को मिक्स बनाना है और उसके प्रॉपर्टीज चेक करनी है। जैसे इस मिक्स में दिख रहा होगा आपको सेंट्रल लाइन, जो अपनी परसेंटेज पासिंग वाली लाइन है, डिज़ाइन परसेंटेज पासिंग, येलो कलर की है, वो डाउन तरफ है, ऊपर जाके फिर कोर्सर हो गई, फिर नीचे जो कोर्स एग्रीगेट है वहाँ पे फिर कोर्सर हो गई। ओके, तो इस ग्राफ में भी आपको दिख रहा होगा कि फाइनल ग्रेड मिक्स किसे बोलते हैं, जो मिड लिमिट से ऊपर की तरफ है और मिड लिमिट से नीचे की तरफ बनेगा, अगर प्लॉट वैल्यू आ रही है तो वो कोर्सर टाइप का होगा। और कुछ अलग तो डिस्कस कर लेते हैं। MS2 के कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, MS2 के, इनके स्क्रीन शॉट लगा रखे हैं मैंने, हाईलाइट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रीडिंग लगा लेते हैं। इसमें क्या लिख रखा है कि अगर मीटिंग द VMA वॉइड फिल बाई मिनरल एग्रीगेट, VMA बाइंडर, डिजाइन बाइंडर कंटेंट पर अगर अचीव होना डिफ़िकल्ट हो रहा है, 75 से अबो जा रहा है, तो इसके लिए वही बात है, दिस प्रोसेस कैन बी, लिख रहेगा ना बाकायदा कि दिस प्रोसेस कैन बी वेरी यूज ऑप्टिमाइज यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मार्शल सुपर मिक्स डिजाइन। दिस, ये वही बात है कि ये लिख करके जो अपन जो फ्रैक्शन वाले परसेंटेज बताई थी ना अभी, वो फ्रैक्शन चेंज करने, उन फ्रैक्शन को चेंज करना है, फिर अगेन अगेन ट्राई करने हैं, तो फिर अपन को VMA सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, ये पावर ग्रेडिंग है, इस टाइप का है, अलग अलग ट्रायल किए हैं, उनका प्लॉट करके ये ग्राफ इस टाइप है, तो इतने ट्रायल किए हैं, फिर उन्होंने देखा कि VMA सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, और अपन को कौन सा लेना है, ग्रेडेशन 3 टाइप के हैं, ओपन ग्रेडेड हो गया, वेल ग्रेडेड हो गया, तो वेल ग्रेडेड और डेंस ग्रेडेड, तो ये क्या लिखा है सुपरम्यू मेथड में, और अपन मार्शल यूज में लेते हैं,
और हीविंग मेथड, इन तीनों मेथड में डेंस ग्रेडेड मिक्स यूज में लिया जाता है। डेंस ग्रेडेड मिक्स का मतलब क्या है, जो अपने मोट में लिमिट दे रखी है, ग्रेडेशन बैंड दे रखा है, अपना एग्रीगेट उसी लिमिट में बैंड में होगा। ओके, जनरली क्या है, वो मिक्स की ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ाई जा सकती है। 3 टाइप मेथड हैं, एक तो डेंस ग्रेडेशन यूज में लेके, सेकेंड है में मैक्सिमम एस्फाल्ट कंटेंट की थिकनेस बढ़ा के एग्रीगेट के ऊपर अच्छी तरह कोटिंग हो जाए। ओके, और फील्ड में क्या है कि फील्ड में जो एयर वॉइड है, एयर वॉइड कितना होना चाहिए, 5 से 8 के बीच में होने चाहिए। वो क्या है, ट्रैफिक चलने के बाद में अपना VA 4% के अराउंड आ जाएगा, मतलब बिलो 5% के अराउंड आ जाएगी। ये 3 मेथड है जिनके वजह जिससे अपन ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। एक पॉइंट है दोस्तों, मैक्सिमम साइज, और एक होती है नॉमिनल मैक्सिमम साइज, दिख रहा है। तो नॉमिनल मैक्सिमम साइज क्या होती है और मैक्सिमम एग्रीगेट साइज क्या होती है। मैक्सिमम एग्रीगेट साइज होती है जिससे 100% मटेरियल पास हो जाए सीव से, तो उसको मैक्सिमम बोल देते हैं। नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज क्या होती है, जिस पे 10% रिटेंड हो जाए। और ये बात बता चुके हैं, अपना मिक्स है वो 4% एयर वॉइड के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन होना चाहिए। अगर फिलर बढ़ा रहे हैं तो अपन को एस्फाल्ट बिटुमिन की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर फिलर कम कर रहे हैं तो बिटुमिन की क्वान्टिटी डाउन हो जाए। और वर्केबिलिटी की बात करें दोस्तों, वर्केबिलिटी का मतलब यही है कि काम करने में आसानी हो, पेविंग में मिक्सिंग में हैंडल करते हैं काम में तो ईजिली हो। ओके, चेंजिंग, अगर वर्केबिलिटी अच्छी नहीं है तो मिक्स डिज़ाइन पर एग्रीगेट है वो फ्रैक्शन है वो सारे चेंज करने पड़ेंगे। ग्रेडेशन कैन बी इम्प्रूव्ड। एक अपन बोलते हैं हरस मिक्स। हरस मिक्स का मतलब यही है कि इसमें हाई परसेंटेज होता है कोर्सर टाइप का, और उसमें विटामिन की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, तो उसको हरस मिक्स बोलते हैं। जिसमें कि इसकी टेंडेंसी इस प्रकार की रहती है, सेग्रीगेशन हो सकता है और हैंडलिंग करने में भी दिक्कत होती है। और बिटुमिन लेइंग के दौरान अपन टेम्परेचर का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो टेम्परेचर का ये क्या है, बिटुमिन की विस्कोसिटी को इफेक्ट करता है। तो अगर टेम्परेचर डाउन है तो एग्रीगेट का कोटिंग वगैरह होने में, कॉम्पेक्शन में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। स्पेस सिक्योरिटी की बात करें तो स्पेस सिक्योरिटी वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के कैलकुलेशन में यूज़ में ली जाती है, और ब्लैक स्पेस सिक्योरिटी है वो एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए जाती है। ओके, तीन ही है, जनरली 3 ही यूज़ में ली जाती हैं, अपीरेंट, ब्लैक और इफेक्टिव स्पेस सिक्योरिटी। तो 3 के बारे में लिख रखा है क्या क्या डिफरेंस होता है। SST सैंपल यूज़ में लिया जाता है, सोकिंग लिख रखा है ना। इसमें ओनली वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट यूज में लिया जाता है, डज नॉट इंक्लूड द वॉल्यूम ऑफ, जिसमें पोर या होल वगैरह फील्ड होते हैं वाटर से भरे होते हैं, वो यूज में कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं। और इसमें ब्लैक स्पेस सिक्योरिटी में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट भी यूज में लिया जाता है, और इंक्लूड क्या किया जाता है, जो पोर होल्स हैं, छिद्र हैं जो वाटर से फिल होते हैं, उनका वॉल्यूम भी इंक्लूड किया जाता है। और इफेक्टिव स्पेस सिक्योरिटी में क्या लिख रखा है, कंसिडर ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, इसमें ओनली एग्रीगेट का ही वॉल्यूम यूज़ में लिया जाता है, जबकि जो पोर हैं, होल हैं, जो एस्पार्ट से भर गए, वो यूज़ में नहीं लिए जाते। और इन्हीं के बारे में डिस्कस करके जो हम पहले डिज़ाइन के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ है। बाइंडर कंटेंट डिसाइड करते समय क्या क्या माइंड में पॉइंट होने चाहिए, उनके बारे में लिख रखा है। ओके, इजीली आप रीडिंग लगा सकते हैं एक बार। वही है, मीन बाइंडर कंटेंट फाइनर के बारे में दे रखा है कितना होना चाहिए, और एक बार डिसाइड हो गया अपना कि डिजाइन बाइंडर कंटेंट इतना था, फिर इसमें लोअर या हायर नहीं होना चाहिए, तो दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वही कैलकुलेटिंग GMM की बात की डिस्कस करिए, GMM ट्रायल का GMM कैसे कहते हैं, एंटीसिपेटेड बताया था ना मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, बस वो इसी के बारे में डिस्कस है। कॉम्पेक्शन मेथड की बात करें तो कॉम्पेक्शन इतना होना चाहिए कि 4% एयरवुड बचे मोल्ड में। और ये 3 टाइप के मेथड होते हैं, इस सुपर पेव मेथड होता है डिज़ाइन का, उसमें तो ये मेथड, और अपन मार्शल यूज़ में लेते हैं, मार्शल में इम्पैक्ट मेथड यूज़ में लेते हैं कॉम्पेक्शन का।
एक रीजनेबल थंब रूल है, वो भी रीड कर लीजिएगा। क्या कर लिख रखा है, अगर एयर वॉइड में क्या होता है, डिक्रीज होता है 1%, तो बाइंडर कंटेंट कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 0.3%। समझ गए? आई होप दोस्तों ये आपके लिए डिज़ाइन करोगे तो पार्ट हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू दोस्तों, चलो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।